अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। सो आज हम बात करने वाले हैं हमारे खई ड्रामे के लास्ट एपिसोड के बारे में। लास्ट एपिसोड कैसा रहा, एंड कैसा था, किस तरह का होना चाहिए था, किस तरह का एंड दिखाया गया, और ड्रामे की क्या ओवरऑल स्टोरी थी और क्या चीज़ थी कि हमारे लास्ट एपिसोड में। आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं, तो जल्दी से चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। बहुत ही सुपर एपिसोड थी, बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड थी हमारी खई की लास्ट एपिसोड। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चिनार खान की डेथ कैसे होने वाली है, वो कब्र वाला सीन जो कि हमारी जमदा ने खोदी हुई थी, वो एजाज वाला सीन जो मैंने कहा था कि एजाज को नहीं मारेगी। और फर्स्ट तो ये कि एजाज अजीज नहीं, इसका नाम एजाज है। ये मुझे कल के लास्ट एपिसोड में पता चला कि इसका सही असल नेम जो है वो एजाज है। उसने एजाज को छोड़ दिया। मेरी प्रेडिक्शन कितनी राइट हुई, तो इस बात में एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी से करते इस वीडियो को लाइक। तो भाई जिस तरह से मैंने जो प्रोजेक्ट किया था कि यूं चीज होगी, एजाज को छोड़ दिया जाएगा, चिनार खान की डेथ के वो ऊपर जाएगा और वहां जाके समझा उसको सब बता के मारने वाली है, वो सारा सीन वैसा ही होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा वो सुपर, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा था। इसकी एक्टिंग, इसके करैक्टर्स बहुत ज़बरदस्त थे, इसकी करैक्टर्स की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। हमारे फैसल कुरैशी, ओवरऑल मुझे फैसल कुरैशी मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इस ड्रामे में कहना पड़ेगा फैसल कुरैशी ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है। ये रोल चिनार खान का जो ये रोल है, ये हमारे फैसल कुरैशी के अलावा मेरे ख्याल से कोई भी इतना ज़बरदस्त तरीके से नहीं कर सकता था। रौबदार और मज़ेदार जिस तरह के हमारे फैसल कुरैशी ने किया, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इट्स जस्ट ऑसम। वैसे ही हमारी दुरे फिशा जो हमारी जमदा का करेक्टर है, ये बहुत ज़बरदस्त करेक्टर था। मैं पर्सनली दुरे फिशा की एक्टिंग स्किल्स को अप्रिशिएट करती हूँ कि वाकई में जो भी करेक्टर इनको दिया जाता है वो इन पे बहुत ज़्यादा सूट करता है। हमारे इश्क मुर्शद में हमारी जो शिब्रा का करेक्टर है वो भी इस पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, और जो हमारा ये जमदा का करेक्टर था हमारे खई ड्रामे में, ये भी ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से निभाया गया है। इसे भी ये मासूम वो लड़की लगती नहीं जो कि हमारी शिब्रा वहाँ पे लग रही है। ये हमें वाकई में ऐसी लड़की जो बदला लेने के लिए आई है। आंखों में वो जो इंसान की एक बदले की चीज़ होती है, आग होती है, जो नजर आती है कि हाँ इस बंदे ने बदला लेना, सेम पूरे ड्रामे में इनकी इसकी आंखें ऐसी ही ऐसी थी। जमदा का कैरेक्टर इतना ज्यादा जालिम दिखाया गया है चिनार खान का। दैट्स द वो जो डायलॉग था ना कि जमदा खान तो बहुत जालिम है, वो यार कसम से दिल में जाके लगा चिनार खान ने। चाहे जमदा उस टाइम पे नहीं मानी, लेकिन लास्ट आते आते उन्होंने ये चीज़ दिखा दी कि हमारी जमदा भी हमारे चिनार खान से मोहब्बत करने लगी गई थी। चाहे उसने उसको मार दिया, लेकिन उसकी जो निशानी जैसे उसने जो कहा था कि मेरे एजाज को ना मारना, उसने उसको भी नहीं मारा, उल्टा अपने पास रखा, उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी तरह उसकी तरबियत की, उसको बड़ा किया, उसको अपने बेटे की तरह पाला। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी एंड वो सुपर। मेरे ख्याल से कोई इतनी ज़्यादा जो गलतियाँ हैं वो मुझे लास्ट एपिसोड में नहीं नजर आई। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड था, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वाकई में देखने में बहुत मजा आया। ये ड्रामा कहीं से भी किस एंगल से भी हमें बोर नहीं लगा, मुझे तो एटलीस्ट बोर नहीं लगा। हर एपिसोड में हाँ जहाँ पे थोड़ा सा डेथ सीन्स आते थे वहाँ से थोड़ा सा इंसान हो जाता था कि इतनी डेथ्स एक के बाद एक, जैसे हम वहाँ पे जनाजे देखने के लिए बैठे हुए थे इस ड्रामे के अंदर। ओवरऑल ड्रामे की स्टोरी बहुत अच्छी थी, ड्रामे की कास्ट बहुत अच्छी थी, ड्रामे की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, ड्रामे का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था, ड्रामे की ऑन द पॉइंट हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। तो इस ड्रामे को वाकई में मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्रामा था। जमदा ने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे कैरेक्टर अदा किया। फर्स्टली जैसे वो उसको जहर देती है, जो उसने एक तरह से उसने दो तरह के काम किए कि अगर ये मेरी गोली से वहाँ बच भी जाता है तो ये जहर से इस काबिल ही ना रहे कि ये मुझे रोक सके, ये किस तरह से बच सके। इस पैशन के साथ हमारी जमदा ने बदला लिया ना कि एक एक बंदे के ऊपर उसने ज़रा भी तरस नहीं खाया। और जिस कैरेक्टर, मैंने फिर वही बात कहूँगी कि जिस तरह से हमारा जो एक डायरेक्टर है, जिस तरह से जब वो एक चीज़ कर रही होती है उसके पीछे सारा बैकग्राउंड दिखाते हैं कि जमदा ये क्यों कर रही है, उसके घर वालों के साथ क्या हुआ था, ये जरा उस चीज़ को, उस वायलेंस को जरा बराबर कर देते कि हाँ चलो ठीक है इसके साथ भी यूँ हुआ था तो इसके साथ ऐसा भी करना, ऐसा होना बनता था। जो सबसे ज़्यादा पेनफुल मुझे लगा ना, वो सबसे ज़्यादा लास्ट जो सीन था जिसपे चिनार खान को वो ऊपर लेके जाती है और हर चीज़ बताती है, और वो जो डायलॉग बोलता है दैट वाज यार दिल पे लगे जा रहे हैं उसके सारे डायलॉग। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसने बात की कि गोली मारना तो यहाँ दिल पे मारना, कि इसी वजह से ही सब लोग गए हैं, यही इसकी वजह से ही मैंने अपना हर चीज़ खो दी है और मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है। और दैट वाज द डायलॉग जब वो कहता कि यार सिर्फ एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, और उस पे जमदा नफरत से बोलती कि नहीं तुम सिर्फ नफरत के काबिल हो, वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी यार। इमोशनली चिनार खान की एक तरह से मरने पे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन हर चीज़ की वजह और जड़ चिनार खान ही था। ना वो जमदा को देखता है, ना जमदा उसको पसंद आती, और ना ये सारा चीज़ होती। तो ओवरऑल हर चीज़ के पीछे चिनार खान की मोहब्बत ही थी। तो ऑफ कोर्स उसका इस तरह मरना और मेन उसी जगह
पे दफन होना बहुत ज़रूरी था। और वो डायलॉग जब वो कहता है कि भाई मेरे नेम प्लेट पे जो डेथ नेम प्लेट है उसके ऊपर आपने ये चीज़ लिखनी है, मोहब्बत के पीछे जान देने वाला चिनार खान। एक मिस्टेक यहाँ पे ये दिखाई गई है कि वहाँ चिनार खान की जो कब्र दिखाई गई है वहाँ पे इसको वाकई में नेम प्लेट में यही लिखा हुआ दिखाना चाहिए था कि हाँ चिनार खान की जो डेथ हुई है वहाँ से उसकी कब्र बनी हुई है, उसकी नेम प्लेट लगी हुई है। ये चीज़ इनको दिखानी चाहिए थी क्योंकि इतना बुरा करैक्टर है, जब वो मरा तो एटलीस्ट उसकी कब्र तो इनको दिखानी चाहिए थी। आई थिंक बहुत कम ऐसे ड्रामा था जिसको मैं लास्ट तक कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन ये जो ड्रामा था ना ये बहुत ज़बरदस्त था कि कोई भी चाहे इसकी रेटिंग ऊपर जा रही थी या नीचे जा रही थी, मेरे ख्याल से तो ऊपर ही जा रही थी, लेकिन मुझे पर्सनली इसके रिव्यू करने में बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि इसके रिव्यू इतने मज़ेदार थे, इतने शॉकिंग, हर एपिसोड इतनी ज़्यादा शॉकिंग थी, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि इसका एक भी एपिसोड या एक भी रिव्यू आई थिंक मैं तो नहीं स्किप करना चाह रही थी। तो मैंने इसको कंटिन्यूसली इसके ऊपर रिव्यू किया और इस तरह के ड्रामास मैं फिर कहूँगी अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को। इस तरह के ड्रामास और भी आने चाहिए। जो ये मोहब्बत प्यार की जो स्टोरीज होती हैं उसने उसके साथ कुछ कर दिया, ये चाल चल दी, ये सब चीज़ों के अलावा जो इस तरह के ड्रामे होते हैं ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस तरह के ड्रामास दिखाने चाहिए। स्टोरी यहाँ भी सेम मोहब्बत वाली थी, लेकिन यहाँ पे जिस तरह बदला दिखाया गया है, बदला लेने का तरीका बहुत ज़बरदस्त था। जो एक चीज़ दिखाई गई है कि एक लड़की हो कि उसने इतना सारा कुछ चीज़ कर दिया, हालांकि उसका खुद भी बादल खान भी बेचारा मर गया, वरना बेचारा 3 महीने 13 महीने अगेन वही बात है। तो वो वाली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि औरत को भाई कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और कुछ भी कर सकती है। अब हमारा खई ड्रामा तो एंड हो चुका हुआ है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंड हुआ है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसकी बजाय हमें नेक्स्ट जो हमारा जो ड्रामा है, जो रिव्यू हमें जिस पे स्टार्ट करना चाहिए वो कौन सा ड्रामा है, वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिसके ऊपर आप रिव्यू चाहते हैं कि मैं आपको रिव्यू दूँ, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा और रिव्यू करने को उस पर बहुत ज़्यादा मज़ा भी आए। चिनार खान को एटलीस्ट हम मिस करने वाले हैं, जिस तरह से वो अंग्रेजी बोलता था कि वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हम तुम्हारा किंग और तुम हमारा क्वीन, इसके इस डायलॉग के साथ हम इस चीज़ को मिस करने वाले हैं। हम जमदा को मिस करने वाले हैं, जमदा का जो ओवरऑल जो ड्रेसिंग सेंस था और जिस तरह की वो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी उसको हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ये ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त था, फिर अप्रिशिएट करूँगी कि बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा था। मेरे अकॉर्डिंगली सबसे हैवी रेट का ड्रामा जो मैंने अभी तक देखा, जो मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था लास्ट टाइम तक भी, तो वो हमारा खई ड्रामा था। अगर आपने इसकी कोई भी एपिसोड मिस किया है तो मैं इसको ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगी कि आपको ये ड्रामा ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। टोटली ऑसम ड्रामा है ये, बहुत ज़्यादा आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिस तरह से चिनार खान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया एक तरह से कि हाँ वो तो मुझे मारना चाहती है, तो यही बनता है खई। और जिस तरह से वो हाथ जोड़ता है कि भाई मेरे एजाज को कुछ ना कहना, वो बहुत मासूम है, दैट वाज ऑसम। और चिनार खान पे पर्सनली पहली बार मुझे चिनार खान पे भी तरस आ रहा था, जिस तरह से उसने एक एक करके अपने घर की इतनी सारी लाशें उठाई हैं। जमदा ने अपने 3 का बदला इनके 6 से ले लिया। मोहब्बत छीनने का नाम नहीं होता, मोहब्बत देने का नाम होता है, कुर्बानी का नाम होता है। इंसान खुद अपने रास्ते से हट सकता है, उस इंसान को खो सकता है, लेकिन उसको छीन के जब आप अपने पास लेके आते हो तो ऑफ कोर्स वो आपके पास भी नहीं रहता। यही सारा चीज़ हमें दिखाई गई है हमारे चिनार खान के साथ। जमदा को तो वो ले तो आया था, लेकिन उसके पीछे उसने इतना कुछ गवा दिया एंड में वो खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि भाई हाँ मैंने तुम्हारी मोहब्बत, तुमसे मैंने इतनी मोहब्बत की है कि भाई तुम्हारी मोहब्बत में सब लोग यहाँ से चलेगी, मैंने अपने घर का हर इंसान खो दिया। दूसरी बात पे जो होता है वो इंसान काटता है, जैसे उसने ब्रेरा के बच्चे के साथ किया था वैसे ही सेम यही हिसाब हुआ, इसके दोनों बच्चे इस दुनिया से चले गए। तो ऑफ कोर्स जो गुलबरीन है उसका मर जाना ही बेहतर था, और दूसरे भी जितने लोग यहाँ पे मरे हैं लेडीज़ में उनका यही बनता था कॉन्सेप्ट कि अगर इनमें से कोई भी एक बच जाता तो ये खई की जो रस्म है और जो ये चीज़ है ना ये दोबारा से स्टार्ट हो सकती थी, क्योंकि गुलबरीन की आत्मा को भी चैन नहीं आना था, उसने फिर भी एजाज के कान में कुछ ना कुछ घोलते रहना था और फिर से खई 2 आ जाना था। तो इसलिए इसका यहाँ पे ये एंड बेहतरीन था, जहाँ पे जमदा हैंड ओवर कर लेती है भाई एजाज को और गुलबरीन भी मर जाती है और सिर्फ अपाना बचती है जिसकी शादी उसके मामू जात से हो जाती है। मेरे ख्याल से ड्रामा बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। बदला जिसको कहते हैं वो वाकई में हमारी जमदा ने लिया है और मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। सो ओवरऑल यही था मेरे खई ड्रामे के लास्ट एपिसोड का रिव्यू। अगर आपको इस वीडियो में कोई एक भी पॉइंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने मेरे इश्क मुर्शद के लेटेस्ट रिव्यू को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक आ रहा होगा, तो वीडियो को देख के अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा @Binish-Numan1। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।